और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में पहुंच चुके हैं, जहां वो कार्यकर्ता महाकुंभ को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। और तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत और मोदी मोदी के लगातार नारे लग रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ को हिलाते हुए, अभिनंदन स्वीकार करते हुए, लोगों का धन्यवाद करते हुए आप साथ में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ हैं और वो एक ओपन जीप में आ रहे हैं, जहां 10 लाख से जो ज़्यादा कार्यकर्ता हैं वो यहां भोपाल के जम्बूरी मैदान में मौजूद हैं, जहां अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा शो लोगों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है। वो सभी मातृशक्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है, वंदन कर रही है। ये देश की वो आधी आबादी द्वारा किया जा रहा है वंदन अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस देश की आधी आबादी पर, उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया और इस सशक्त राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका को, उनकी सहभागीदारिता को सुनिश्चित करने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की आधी आबादी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मातृशक्ति को। सभी बहनें उनका स्वागत कर रही है। मैं शंखनाद के लिए आप सबको निवेदन करती हूं कि शंखनाद करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है, वंदन हो रहा है मातृशक्ति के द्वारा। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करती हूं कि वो अपना जो इतिहास बनाने का काम किया है, ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज भोपाल के लाखों लाख, मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करने आए हैं। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए। हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर आज मध्य प्रदेश के ये कार्यकर्ताओं की भूमि है। ये मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने वाले गरीब कल्याण के उन हितग्राहियों की लाखों लाख हितग्राहियों की भूमि है, जहां आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो गरीबों के जीवन बदलने का इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, ऐसे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यहां पर 25 जून को जब उन्होंने मध्य प्रदेश की इसी धरती पर कहा था, उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान लिया था और हमें संकल्प दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो 25 जून को कहा था, ये मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों के कार्यकर्ताओं ने आज यहां पर इस कार्यकर्ता महाकुंभ में उपस्थित होकर के आपने जो कहा था, उन कामों को, बूथ सशक्तिकरण के काम को लेकर जमीन पर उतारने का काम इन कार्यकर्ताओं की महाशक्ति ने किया है। आदरणीय भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मन में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 44 लाख अगर गरीबों को उन्हें मकान मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ 60 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी योजनाओं से मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना और इस मध्य प्रदेश के अंदर आज मैं आपको इस कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में
बताना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने गरीबों के कल्याण के लिए जो महाअभियान शुरू किया है, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपके प्रयासों से, केंद्र राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकारों के प्रयासों के कारण इस मध्य प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इसीलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा दीनदयाल उपाध्याय, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे परम साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे परिवारजनों, ये जन सैलाब, ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ये दिखाता है नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। ये दिखाता है भाजपा का और भाजपा के हर कार्यकर्ता का बुलंद हौसला। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदरलाल पटवा जी, वीरेंद्र सकलेचा जी, मध्य प्रदेश से निकले ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। ऐसे अनेकों लोगों का तप और त्याग आज भी भाजपा के हर कार्यकर्ता को प्रेरित करता है। इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं, बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है,
तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप में देखा है। और इसलिए आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जब इन्हें राजस्थान में मौका मिला तो कैसे कांग्रेस वहां सिर्फ बर्बादी लाई। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि कैसे कांग्रेस ने, गठबंधन ने शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर 1 काम बना दिया। साथियों, मध्य प्रदेश के विकास के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में
अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाइयों बहनों, मैं जरा एक सवाल पूछता हूं आपको। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश को भी यही करेंगे वो? आपको लगता है मध्य प्रदेश का भी यही हाल करेंगे? मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के हाथों नहीं जाने देना चाहिए ना, लूटने नहीं देना चाहिए ना, तबाही नहीं करने देनी चाहिए ना। कांग्रेस एक बार फिर एमपी को बीमारू बना देगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब चाहिए। क्या एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? क्या आप एमपी के युवाओं के भविष्य को तबाह करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट ले? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। देश के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें विधानसभा ही नहीं बल्कि हर बूथ जीतना है, हर बूथ पर लोगों का दिल जीतना है। बूथ का हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है, क्योंकि उसकी पहचान कमल है, उसकी शान कमल है, उसका निशान कमल है। इसलिए हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। मुझे आप सभी के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। साथियों, आज मैं एक और आग्रह भी करना चाहूंगा। आने वाले 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती है। इससे पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। मेरा मध्य प्रदेश के हर परिजन से आग्रह रहेगा कि आप सभी उत्साह और उमंग के साथ इस स्वच्छता के कार्यक्रम में जुड़िए। अब आप सभी त्योहारों की भी तैयारी कर रहे हैं। हमें वोकल फॉर लोकल याद रखना है। हमें खादी के वस्त्र खरीदने हैं। जो भी गिफ्ट हम खरीदे वो लोकल हो, जो भारत में बना हो। ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका एक एक शब्द हमारे लिए प्रेरणादायी भी है और हमारी ताकत भी है। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह
पंडित दीनदयाल जी की जयंती के वो प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं आज के अंतिम कड़ी आभार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सचिव माननीय लाल सिंह आर्य जी से निवेदन करती हूं कि वो इस जन आशीर्वाद यात्रा के समापन अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आभार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज दीनदयाल जी की जयंती है, हमारे प्रणेता, इसलिए दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे नेता और प्रणेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, चुनाव प्रबंधन समिति के हमारे मुखिया आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भाई कैलाश जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, फग्गन सिंह जी, वीरेंद्र जी, प्रहलाद जी, जटिया जी, नरोत्तम जी, हितानंद जी, लाल सिंह जी, राकेश जी, जयभान जी, भूपेंद्र जी, राजेंद्र जी और कविता जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम सब मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर अभी गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नम कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और उसी गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री जी ने नई संसद प्रारंभ की और पहले दिन ही महिला सशक्तिकरण विधेयक कानून बना के 33% बहनों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे दिया है। और इसलिए इस ऐतिहासिक काम के लिए केवल बहनें नहीं, भाई भी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने किया है। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज चंद्रमा पर, चंद्रमा की सतह पर भारत का चंद्रयान घूम रहा है और हमारे देश की यशो गाथा गा रहा है। चंद्रमा चंद्रयान पर पहुंचा, इसलिए भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। G20 का सम्मेलन हुआ, वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया और सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बढ़ा। और इसलिए G20 के सफल सम्मेलन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। याद कीजिए कांग्रेस के उस काले दौर को, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि बिजली जहां 2-2, 3-3 घंटे आती थी, केवल 2900 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7,500 हेक्टेयर में। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमने की है और फसलों का उत्पादन 100 मीट्रिक टन होता था, आज अनाजों का उत्पादन 700 लाख मीट्रिक टन पर पहुंचाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हमारी है। हम गर्व के साथ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस के राज में जहां गरीबी का अभिशाप भोगने के लिए गरीब मजबूर थे, 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ।